गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 18 अ हाउस लाइक दिस। इस चैप्टर में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के घर जिनमें मानव निवास करता है। ठीक है, आपके पास भी घर है रहने के लिए, है ना। तो एक मंजिला है, दो मंजिला है या बहुमंजिला है ना। या आपके घर में जो है किस किस सामान का यूज हुआ है घर को बनाने के लिए। स्टोन से बना है या ब्रिक्स से बना है, सीमेंट से बना है, आयरन रॉड से बना है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कुछ बच्चों के साथ। माय नेम इज नजीम। नजीम कह रही है कि मेरा नाम नजीम है। नजीम एक लड़की है। आई लिव इन सिंगापुर। वो कहाँ रहती है? सिंगापुर में। सिंस यस्टरडे देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में जो है आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। ठीक है। नजीम कहाँ की रहने वाली है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की। ठीक है। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक। हम जो है एक सप्ताह के लिए जा रहे हैं। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं क्यों? देयर इज अ कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में जो है एक कैंप हेल्ड होने वाला है। चिल्ड्रंस हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप। जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे, वो विभिन्न स्थानों से इस कैंप में शामिल होने आएंगे। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। और जो टेंट है यहाँ पर देख सकते हैं ग्राउंड में पुट अप कर दिया गया है। और इसी टेंट में सारे बच्चे जो है जो विभिन्न स्थानों से आएंगे, इन टेंटों में उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई है। ठीक है। वी हैव डेकोरेट द स्कूल ब्यूटीफुली। उनके स्कूल में, नजीम के स्कूल में कैंप आने वाला था तो उन्होंने अपने स्कूल को डेकोरेट किया बहुत सुंदर तरीके से। सम चिल्ड्रंस हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ्स टू मेक स्ट्रीमर फॉर द डोर्स। और स्ट्रीमर बनाया बच्चों ने कपड़ों के पीस से। सम हैव मेड पोस्टर यूजिंग almond cells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust। तो विभिन्न प्रकार से जो है उन्होंने अपने स्कूल को डेकोरेट किया। किसी ने रंगोली बनाई, किसी ने जो है स्ट्रीमर बनाया और किसी ने पोस्टर बनाया। अपने घर को नहीं बल्कि अपने स्कूल को अच्छे तरीके से डेकोरेट किया। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो है विभिन्न राज्यों से स्कूल के बच्चे आने वाले थे एक 7 डेज़ के कैंप पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप। अब जो था पहला दिन था कैंप का। वी आर वेरी हैप्पी। हम सभी लोग खुश थे। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल। तो सभी लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे तो सारे लोग मिलकर के सुबह मॉर्निंग में ग्राउंड पर बैठे एक सर्कल बना के। ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस अदर सेल्फ एंड स्पोक अबाउट वेयर वी कम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट। उन्होंने जो है आपस में बातचीत की और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस बताया, अपना इंट्रोडक्शन बताया और अपने वहाँ की विशेषताओं के बारे में बताया। चिल्ड्रन वॉट पिक्चर्स ऑफ द फैमिलीज एंड देयर होम्स। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स। भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक। अब सभी ने जो है अपने अपने बारे में बताया और उसमें से भूपेन का जो ग्रुप था वो फर्स्ट आया। भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड। अब सबसे पहले जो है भूपेन अपना इंट्रोडक्शन देता है। क्या कहता है देखो। आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन आसाम। मैं जो है आसाम के मोलान विलेज से बिलोंग करता हूँ। इट रेन हैवली इन आवर प्लेस। हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सभी बच्चे जो है वहाँ के किस तरीके से मकान बने हुए हैं, किस तरीके से मकानों में रहते हैं, हाउसेज में, उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हाउस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड। तो आसाम में जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इसलिए जो मकान होते हैं वो ग्राउंड से लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल से जो है जो उनका हाउस है वो 10 से 12 फीट ऊपर है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है।
अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होगा कि ग्राउंड में पूरा पानी पानी हो जाता। अगर अगर इनका मकान ग्राउंड लेवल पर होता तो ग्राउंड लेवल में क्या होता, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती तो घर के अंदर पानी घुस जाता। इसलिए जो है ये 10 से 12 फीट ऊपर मकान बनाते हैं इस पिलरों में, ठीक है। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर्स। ये जो हैं बैम्बो पिलर से बने होते हैं, बैम्बो से बने होते हैं, इनकी बांस से बने होते हैं। यहाँ पर ईंट सीमेंट या पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि किससे बनाए जाते हैं मकान, बैम्बो से, ठीक है। अब बैम्बो के मकान क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बरसात के कारण जो है पानी भर जाता है ना। और बैम्बू जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बांस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बरसात होती है तो बैम्बू यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये जो है बैम्बू ये सस्ता भी पड़ जाता है और साथ ही साथ एक हल्का भी है। अगर बाई दफ़े कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस दुर्घटना में ज़्यादा हानि न हो, तो इसलिए वहाँ पर बैम्बू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द इनसाइड ऑफ आवर हाउस आर आल्सो मेड ऑफ वुड। और जो हमारे घर के इनसाइड में बने हुए घर होते हैं, मतलब चार दीवारियाँ जो होती हैं वो सारे वुड से बनी होती हैं। अब है आगे क्वेश्चन, व्हाई आर हाउस मेड ऑन बैम्बो पिलर्स वेयर वुपेन लिव्स। जहाँ वुपेन रहता है वहाँ पर बैम्बो पिलर्स हाउस जो बैम्बो से क्यों बनाए जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, रेनिंग होती है, रेन्स होती है, हैवी रेन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रूफ डू दीज हाउस हैव, व्हाई आर दे मेड ऑफ लाइक दिस। अब यहाँ पर इनके रूफ, इनकी छत को देखते हैं। छत भी जो है इनकी ढालदार बनी है ना। तो छत इस प्रकार की क्यों बनी होती है, क्योंकि बारिश का पानी जो है इस ढालदार छत से क्या होता है, सीधे ग्राउंड लेवल पर पहुँच जाता है और अंदर पानी घुसने का कोई खतरा नहीं रहता, ठीक है। हाउ डज वन एंटर दिस हाउस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट नाइट द लेडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस हाउसेस, कैन यू टेल व्हाई। जो ये लेडर सीढ़ी लगी हुई है, इस सीढ़ी को रात के समय में यहाँ से हटा दिया जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि जंगली जानवर भी या सांप कीड़े जो भी होते हैं पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। तो जंगली जानवर भी इस सीढ़ी से जो है ऊपर चढ़ सकते हैं या सांप वाप भी साथ चढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो है रात के टाइम में इस सीढ़ी को यहाँ से हटा दिया जाता होगा, है ना। नाउ इट इज चमेली टर्न्स, सी सेट। अब चमेली की टर्न आती है और वो बताती है अपने बारे में। आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। मनाली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर एक पर्वतीय क्षेत्र है। एट आवर प्लेस इट रेन हैवली, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एंड स्नो एज वेल, और यहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है, ठीक है। मनाली लेह लद्दाख ये सारा कहाँ पर है, जम्मू में ही है। वैन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम धूप में बैठना बहुत पसंद करते हैं। आवर हाउस आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। हमारे घर जो है स्टोन और किससे बने होते हैं, ऊँट के बने होते हैं। अब स्टोन और ऊँट के यहाँ पर क्यों बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अगर मकान जो है पत्थर का बना होगा तो उसकी दीवारें मोटी होंगी, और लकड़ी का बना होगा तो उससे क्या होगा, घर के अंदर थोड़ा गर्मी बनी रहेगी, ठीक है, जिससे जो है बाहर की ठंड अंदर नहीं लग पाती है। इन विच एरिया इज चमेली हाउस, किस एरिया में है उनका हाउस, मनाली लेह लद्दाख में, ठीक है। व्हाट इज़ द सिमिलरिटी इन द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेन हाउस। तो चमेली और भूपेन के रूप जो घर की रूफ है उसमें क्या सिमिलरिटीज बनती हैं, तो दोनों हाउसेस क्या हैं, उनकी रूफ ढालदार है ना। हाउ डू रूफ हेल्प इन देयर एरियाज। यहाँ पर जो है रूफ किस प्रकार से इनकी सहायता करती होगी। अगर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो इस स्लोप के कारण जो है बर्फ़ खिसक जाती है ना। खिसकने से जो ऊपर छत के ऊपर बर्फ़ जमी रहती है वो नीचे ग्राउंड में पहुँच जाती है, जिससे छत में वज़न कम रहता है। अगर हम प्लेन बना देंगे तो बर्फ़ क्या होगी, उसके ऊपर जमते रहेगी तो छत के धंसने की डर रहती है, इसलिए इसको ढालदार बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिताली एंड अंजू सेड मिताली और अनुज बोलते हैं, मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। दे शॉट पिक्चर ऑफ
दिल्ली टू एवरीवन, उन्होंने सबको जो है दिल्ली की पिक्चर दिखाई। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, भूपेन said, "Oh such tall house, how do you climb up?" अब जब दिल्ली में मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग दिखाई दी हैं, उनने पिक्चर में दिखाई, तो एक बच्चा भूपेन कहता है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कैसे चढ़ते हैं। तो आपको भी बता दें कि जब ये जैसे बहुमंजिला होती हैं जिनमें लगभग 40 से 50 मंजिला तक होती है, तो उनमें कैसे जाया जाता है, तो उस पर क्या लगी होती है, लिफ्ट लगी होती है। ठीक है, लिफ्ट के माध्यम से ऊपर नीचे के फ्लोर में पहुंचते हैं। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग, कैसे जो है मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग में जाते होंगे, तो उसमें लिफ्ट लगी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। न्यू दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल है इंडिया की। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क, these people often settle in the city. There are large number of people living here and space to live in less. Many people do not have houses at all. They have live in slums. And many people do not have there either. People asleep whatever they find place. On the road, on the footpath, at the station, needed shelter or major problem in big cities. तो दिल्ली जो है भारत की एक राजधानी है। यहाँ पर गांव से भी लोग जो है जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, वर्क ढूंढने के लिए, काम ढूंढने के लिए, जिससे दो पैसा कमाया जा सके। तो लोग यहाँ आकर के सेटल होते हैं। बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पर घर नहीं है, सबके पास जो यहाँ से आपकी एरिया से जो है जो दिल्ली गया होगा, किसी किसी के पास ही घर होगा, नहीं तो अधिकांश तो लोगों के पास घर नहीं होता है। ठीक है, तो वहीं पर रहते हैं किराए के मकानों पर। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो फुटपाथ पर, रोड पर या रेलवे स्टेशन पर ही अपनी अपने दिन गुजार लेते हैं। है ना। अब आपकी बारी आती है काशीराम की। ठीक है, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स इन आवर एरिया, इट इज़ वेरी हॉट, यहाँ पर बारिश जो है नाम मात्र की होती है, बहुत कम होती है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। वी लिव इन अ मड हाउस, हम जो है मिट्टी के बने हुए घर में रहते हैं। द वॉल ऑफ हाउसेस आर वेरी थिक, देयर वॉल्स आर प्लास्टेड विथ मड, द रूफ आर मेड ऑफ थॉर्नी बसेस। तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं हमारे कौन, कांसी राम। उनका घर जो है मड से बना हुआ होता है और छत जो है थॉर्नी बसेस से बने होते हैं। अब बताइए कि राजस्थान में जो है मड से क्यों बनाई जाते हैं घर, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बरसात होती है। बरसात नहीं बल्कि क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि बरसात यहाँ पर बहुत कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो गर्मी के लिए हमें क्या चाहिए, ठंडा। तो मिट्टी क्या होती है कि मिट्टी से बने हुए घर जो होते हैं वो हमें ठंडक प्रदान करते हैं। तो इसलिए जो है मोटी मोटी मिट्टी की पुताई होती है इनके घर में। ठीक है, तो सारे मिट्टी का घर बना होता है, जिसके कारण जो है अंदर का तापमान थोड़ा ठंडा रहता है। ठीक है, इन द सेम वे ऑल ग्रुप्स स्पोक अबाउट देयर हाउसेज, इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने घरों के बारे में बताते हैं। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स वाज हेल्ड, और इंट्रोडक्शन के बाद जो है कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांस, दे sang folk song in their own language. Everybody had kahwa with almond and cardamom. We all really enjoy ourselves. In the evening we all went to Dal Lake. वे सभी जो है डाल लेक में गए। सी सॉ हाउस बोट, डाल लेक में जाने के बाद क्या देखा उन्हें, हाउस बोट देखा। वी सेट इन शिकारा, शिकारा क्या है, एक बोट का नाम है। ठीक है, आर सम चिल्ड्रंस मूव्ड और आज वी सॉ द चार मीनार सराउंडेड बाई ब्लू माउंटेन्स, और उन्हें वहाँ पर चार मीनार भी देखा। ठीक है, हाउ इज़ द हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेस, अब हाउस बोट जो है किस प्रकार से डिफरेंट है हाउस से। अब घर जो है आपका कहाँ पर बना होता है, लैंड में, भूमि में बना होता है। ठीक है, जबकि हाउस बोट जो होती है वो कहाँ पर बना होता है, पानी में।
या तालाब में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में तालाब में बना है। इस पे भी लोग रहते हैं, ठीक है, हाउस बोट में। वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस? क्या आप भी इस ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे? यस ऑफ कोर्स, है ना। पानी इसका अलग ही मज़ा है। अगर तालाब के बीचों बीच में जो है आपका घर है वो हाउस बोट की तरह, तो कितना फ़नी होगा, है ना। लुक एट द पिक्चर एंड मैच। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर दी गई है और उसको आपको मैच करना है, ठीक है। सबसे पहली पिक्चर है आपका, ये है आपकी फर्स्ट पिक्चर। ये क्या है आपका बर्फ़ से बना हुआ घर, ठीक है। इसको हम हाउस ऑफ स्नो भी कहते हैं, यानी कि इग्लू, ठीक है, इग्लू कहते हैं। तो इग्लू कहाँ पर लिखा है? सेकेंड नंबर पर लिखा है इधर, हाउस ऑफ स्नो, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका हाउस बोट, जो पानी में बनी हुई है, ठीक है। तो इसको हाउस बोट के साथ मैच करेंगे, हाउस बोट। ये रहा आपका हाउस बोट, ठीक है। पहला वाला जो था आपका इधर मैच हो जाएगा, हाउस ऑफ स्नो। अब ये क्या है बच्चों? ये है आपकी बहुमंजिला इमारत। इनको क्या कहते हैं? मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ठीक है। तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से जो है इसको मैच करेंगे, ये रहा। और नेक्स्ट नंबर पर आता है आपका टेंट। ये क्या है? टेंट। टेंट को टेंट के साथ। और नेक्स्ट नंबर है आपका हट, झोपड़ी, ठीक है। इसको झोपड़ी के साथ, हट जहाँ पर लिखा है उसके साथ मैच करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे है पुट और टिक ऑन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज मेड। अब आपको टिक करना है इसमें कि आपका घर किन किन चीज़ों से बना हुआ है। क्या ग्रास से बना है तो उस पर टिक करोगे, अगर मड से बना है उस पर टिक करोगे, ठीक है। तो मेरा घर जिन जिन चीज़ों से बना हुआ है मैं उस पर टिक कर रहा हूँ, ठीक। आपका घर जिन चीज़ों से बना हुआ है आप उस पर टिक करना। जैसे वुड, सीमेंट, आयरन, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्रिक्स, स्टोन, ये सारी चीज़ें जो है से घर बना हुआ है। आपका घर किन किन चीज़ों से बना हुआ है आप उसको टिक कीजिए, ठीक है। ओके। लुक एट द हाउस इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ, मेक अ लिस्ट। आपको अपने पड़ोसी के घर को देखना है और वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है उसको राइट करना है, ठीक है। कलेक्ट कलेक्ट सैम्पल ऑफ थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस है ये। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ जो है आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।